सीहोर के ग्राम बड़ियाखेड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आईटीसी लिमिटेड की इकाई का भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आईटीसी लिमिटेड की इकाई स्थापित होने से यहां निवेश बढ़ेगा, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। मजगवा और कई जगह होते हुए यहाँ तक पहुँचा, लेकिन मुझे इस कार्यक्रम में आना जरूर था और आने के दो ही कारण थे। एक, खेती किसानी के मामले में मध्य प्रदेश ने दुनिया के हर राज्य को पीछे छोड़ दिया है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में मध्य प्रदेश ने 1.5 दशक तक 18% की कृषि विकास दर हासिल करके एक चमत्कार किया है। लेकिन एक दिक्कत है, हम अन्न के भंडार भी भर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर की तरफ भी जा रहे हैं। हम जो चीज बना रहे हैं, जो उत्पादित कर रहे हैं, जरूरत थी उसके वैल्यू एडिशन की, ताकि किसान को ठीक दाम मिल सके। दो बात मेरे दिमाग में मैं सभी किसान भाइयों से भी कहना चाहूंगा। एक तो हमको फसल का पैटर्न बदलना पड़ेगा। अभी देखिए, हम खरीफ की फसल में अधिकतर सोयाबीन और धान, केवल 2 चीज लगाते हैं और कई बार एक फसल पे अगर संकट आ गया तो किसान को बहुत नुकसान होता है। और इसलिए हम आईटीसी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि मैं प्रयोग किया कि तुलसी की खेती करें, अश्वगंधा की खेती करें, करौंजी की खेती करें, अलग अलग ऐसी चीजें जिनसे किसान को ज्यादा दाम भी मिल सके और अलग अलग तरह की फसलें हो सके। तो मैं आईटीसी के इस प्रयास का अभिनंदन करता हूं कि 7,000 एकड़ में तुलसी और अश्वगंधा की खेती आप लोगों ने की। दूसरे मेरे दिमाग में ये चीज थी कि हम जो चीजें उत्पादित कर रहे हैं उससे यहीं पे अलग अलग चीजें बन जाए तो हमारे किसान को यहीं सही दाम मिल जाए, और दूसरी बात, हमारे बच्चों को यहाँ रोजगार मिल जाए। खेती की सीमाएं, हमारे बच्चों को परमानेंट जॉब मिले, इसके लिए खेती से अलग प्रयत्नों का होना जरूरी है। और इसलिए मध्य प्रदेश में हमारी लगातार कोशिश जारी है कि हम इन्वेस्टमेंट लेके आए, निवेश लेके आए। अभी पिछले दिनों इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था तो 15,42,550 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमारे पास आए थे। मुझे खुशी है कि एक प्रस्ताव आईटीसी ने दिया था यहाँ बड़ियाखेड़ी में अपनी इंडस्ट्री लगाने का। और जैसा आपने सुना, अभी हम संजीव जी को सुन रहे थे, लगभग 1500 करोड़ रुपए का यहाँ निवेश होने वाला है। 2 फैक्ट्रीज का आज भूमि पूजन संपन्न हुआ है और इस निवेश के कारण किसानों को फायदा हो गई, लेकिन 5,000 बच्चों को हमारे रोजगार मिल पाएगा। आप ये मानिए कि एक बड़ी इंडस्ट्री अगर आती है तो आसपास के गांव की आर्थिक स्थिति भी परिवर्तित हो जाती है। आप बुधनी में देख लें, ट्राइडेंट वर्धमान आए, आगे इकोनॉमी बदल गई पूरी की पूरी। और बड़ियाखेड़ी में भी अब इतना निवेश आएगा कि इछावर और सीहोर के नौजवानों को अपार रोजगार मिल पाएगा। ये हमारी कोशिश है, ये शुरुआत बहुत अच्छी है। इसलिए मैं आईटीसी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, हम एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारी 18% है। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ रही है। अब रोजगार के नए नए अवसरों को सृजित करते हुए हमको बच्चों को रोजगार दे के और समृद्धि लाने का काम करना है। मैं जनप्रतिनिधियों को, करण सिंह जी, आपको, सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूँ। आपके क्षेत्र में ये इंडस्ट्री आई है और आईटीसी की विशेषता कि वो जो यहाँ के भाई बहन लोग हैं उनके साथ तालमेल करके एक दूसरे को कैसे लाभ पहुंच सकता है, किसान से इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री से किसान को, और कैसे अधिकतम लाभ हो सकता है, उसके लिए भी काम करते हैं। और सोशल सेक्टर में भी वो कई काम करते हैं। मुझे विश्वास है कि आईटीसी यहाँ आ रही है तो इस इलाके की आर्थिक हालत भी बदल जाएगी और आप CSR के तहत भी अनेकों कामों को करेंगे तो एक बड़ा
परिवर्तन इस क्षेत्र में आएगा। इसलिए बहुत देर होने के बाद भी मैं इस कार्यक्रम में आया। मैं चिंतित हूं। इस समय मेरे दिमाग में एक ही चिंता है कि कैसे भी बारिश हो जाए। अभी यहां से जाने के बाद मेरी बैठकें अवर्षा के कारण, कम वर्षा के कारण जो स्थिति पैदा हो रही है, सोयाबीन और धान पर संकट आ गया है, तो अभी मैं भोपाल सीधे जाके एक मीटिंग करने वाला हूं।